डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। प्यारे साथियों, अगर आप भी पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान के छात्र हैं या स्टूडेंट हैं या अध्ययनरत हैं, या अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और खासकर पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर उसके लिए, या साथ ही जो एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप बार बार पूछते हैं कौन सी किताबें पढ़ा जाए, कौन सी किताब पढ़ा जाए, कौन सी नहीं, कौन सी प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया जाए, या कैसी कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जाए कि हमारा सिलेक्शन बतौर गवर्नमेंट जॉब में हो जाए या बतौर टीचर के रूप में हो सके। क्योंकि अभी आप बीपीएससी की जो 3 चरणों की बहाली हुई है या जो बिहार में शिक्षक भर्ती हुई है, उसमें बहुत से छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। तो एक चीज़ और फिर बताते हैं, अभी आपके पास यूपी, पीजीटी और साथ ही टीजीटी और लगे हाथ सबसे पहले तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का ही एग्जाम होगा। पॉलिटिकल साइंस के अगर आप छात्र हैं, ध्यान से आप वीडियो को देख लीजिए। तो बेहतर है कि आपका सिलेक्शन कैसे हो। मायना मायने ये रखता है कि आपकी जो सिलेक्शन है केवल एक सीट के लिए है। बस आपका सिलेक्शन केवल एक सीट पे रहना है। तो एक सीट के कैसे हासिल किया जाए, उसके लिए आपको क्या पढ़ना है, हम लोग उस पर बात करेंगे। कौन से बुक होंगे, कौन सा प्रैक्टिस सेट होगा, उसके लिए हम आज ये वीडियो देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर साथ ही किसी साथी को कंटेंट चाहिए तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले आपके लिए जो मैं बुक की बात करूंगा, तो याद रखिए कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं तो सबसे पहले आपके पास ये बुक होनी चाहिए, राजेश मिश्रा सर की पुस्तक राजनीति विज्ञान एक समग्र अध्ययन। ये बाइलिंगुअल है, ये आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी और हिंदी में भी। तो मोस्टली छात्र हिंदी के हैं तो ध्यान रखें। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं, राजनीति विज्ञान में अध्ययनरत हैं, राजनीति विज्ञान का अध्ययन करें, तो ये बुक आपके पास होनी ही चाहिए कैसे भी, किसी भी हाल में। इस बुक की खासियत यह है कि एकदम जो जरूरी फैक्ट हैं वो इसमें अवेलेबल है। जरूरी जरूरी ये आपके एनटी नेट के लिए भी बहुत बढ़िया है। और खासकर अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस और असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो ये बुक आपके पास होनी ही चाहिए। तो हम लोग शुरू से सबको यही सलाह दे रहे हैं कि पहले तो आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, बतौर ये रिवीजन के लिए है। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं अपने विषय की, तो ये पर्याप्त है। ठीक, इसके बाद दूसरी बुक आती है जो प्रैक्टिस सेट भी है, और ये इसमें जो भी कंटेंट है थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लिखा गया, लेकिन शॉर्ट में लिखा गया और बेहद काम की चीज़ें लिखी गई, फालतू चीज़ें नहीं लिखी गई हैं। और क्योंकि ये पिंक सिटी पब्लिकेशन की बुक है और प्रोफेसर आर एस आड़ा, विकास सिंह और मनीषा चारण के द्वारा लिखी गई है, क्योंकि खासकर पीजीटी के लिए है ये। ठीक, और इसमें प्रैक्टिस सेट भी है, प्रीवियस ईयर पेपर भी है, और इसका जो क्वेश्चन सेट किया गया है वर्कबुक में या प्रैक्टिस के लिए, इसका लेवल थोड़ा बहुत बढ़िया है। ये खासकर असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी के लिए पर्याप्त है। और आप इसके क्वेश्चन देखेंगे जो इसका कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन इसमें तैयार किए गए, जैसे कि आपसे पूछा जाता है। ठीक, फिर इसके बाद जो अब टेक्स्ट बुक देखिए, आपको जरूर टेक्स्ट बुक पढ़ना ही होगा। कोई आप सोच रहे होंगे कि ये कोई प्रैक्टिस सेट लेकर या गाइड लेकर हम परीक्षा निकाल लें, तो ये थोड़ा सा बचपना होगा, हो सकता है कि निकल जाए, लेकिन 90% नहीं निकलेगा। ठीक, तो आपको जरूरी है कि पहले किताबें पढ़िए। तो मैं बार बार कहता हूँ कि तैयारी करने से पहले आप टेक्स्ट बुक पढ़िए। तो ये एक पुस्तक है, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक यानी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या थिंकर, ये जैसे एक बुक है ओपी गाबा की। ठीक, ये आप पुस्तक ले लें। और इसके साथ ही तुलनात्मक राजनीति की रूपरेखा यानी जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, उसके लिए बहुत ही एक बहुत ही सुंदर, सुटेबल और पर्याप्त जो पुस्तक है तुलनात्मक राजनीतिक रूपरेखा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक,
इसमें जो थियरी वाला सेक्शन है बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। एक तो इनकी छोटा लिखा गया, एकदम आम भाषा में लिखा गया है, जितना जरूरी है उतना ही लिखा गया है। एक बार जरूर आप इसको पढ़ें। इसके साथ ही 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, खासकर पुष्पेशपंत, ठीक, और ये भी तपन बिस्वाल, ये दोनों ही आईआर के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए जो पुस्तक है, खासकर जो तपन बिस्वाल जी हैं, जो आपका थियरी है, इसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक, फिर इसके बाद पुस्तक है लोक प्रशासन का जो सेक्शन आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके लिए अवस्थी और माहेश्वरी की पुस्तक पर्याप्त है। और ये अगर आपको लोक प्रशासन के लिए एम लक्ष्मीकांत मिल जाए तो भी बहुत बढ़िया है। दोनों ही किताबें लोक प्रशासन के लिए बहुत बढ़िया, आप चाहें तो ले सकते हैं। ठीक, देखिए कोई सभी, ये तो हो गया, ये द न्यूली एडिशन है, इसको तुलनात्मक राजनीति की रूपरेखा ये, और भारतीय राजनीतिक विचारकों में भी आपके जो इंडियन वेस्टर्न दोनों पढ़ना है तो दोनों के लिए आप ओपी गावा की पुस्तक ले सकते हैं। ठीक, और फिर भारत की राज्य व्यवस्था, ये आपकी जो पॉलिटिक का सेक्शन है संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आपका इससे कवर हो जाएगा। इसको आप जरूर पढ़ें, जीवन में एक बार दो बार जरूर पढ़ना चाहिए, 2-3 बार इसको पढ़ना चाहिए। ठीक, इसके बाद जो अगला पुस्तक है ये राज्य व्यवस्था। फिर जो आप एनसीईआरटी की बात करते हैं, एनसीईआरटी, तो एक जरूरी बात ये समझ लें कि अगर आपको जैसे बेसिक जो नॉलेज हो वो आपके किसी भी विषय का हो, आपको बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन बेसिक पूछे जाते हैं और आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अमूमन होता है क्या, छात्र जो एकदम कठिन कठिन जो चैप्टर्स होते हैं उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं और सोचते हैं कि ये तो चैप्टर्स हैं पढ़ लेंगे कभी भी, लेकिन अमूमन वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं और गलतियां आपसे हो जाती हैं हार्ड के चक्कर में। एकदम जो आसान और बेसिक क्वेश्चन आप गलत करते हैं। याद रखिएगा, कोई से भी एग्जाम आप दे रहे हैं, अगर बेसिक क्वेश्चन अगर आपसे गलत हो रहे हैं तो ये याद रखिएगा आप एग्जामिनेशन या कंपटीशन से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन तो सबको आता है, कठिन क्वेश्चन अमूमन लोगों को आता है। तो जो जो लोग मतलब कि ये बेसिक क्वेश्चन गलत कर देते हैं उनको बहुत ही क्षति होती है, फिर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसलिए मैं बार बार कहूँगा कि बेसिक जो है आप उसको मजबूत कीजिए। तो ये जो आपकी कक्षा 11 की राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी की पुस्तक है, जरूर इसको पढ़ें एक बार। ठीक, और भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, ये कक्षा 11 की दूसरी पुस्तक है एनसीईआरटी की, उसको भी जरूर पढ़ें। और फिर 12वीं में जो समकालीन विश्व राजनीति है अगर किसी छात्र को लगता है कि उसका आईआर थोड़ा सा वीक है तो कोई बात नहीं, आप केवल 12th की जो एनसीईआरटी की पुस्तक है उसको पढ़ सकते हैं। खासकर इसमें जो आपका कोल्ड वार वाला सेक्शन है उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि इससे बार बार प्रश्न आते हैं। और इस वाले सेक्शन में आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसमें सब इस चैप्टर में कवर किया गया विस्तृत रूप में। ठीक, इसको जरूर पढ़ें आप। ठीक, और जो एक और बात कि जो ये राजनीतिक सिद्धांत वाली पुस्तक है, तो एक जैसे यहाँ तुलनात्मक राजनीतिक रूपरेखा है, ऐसे राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा करके आती है इनका ओम प्रकाश गवाह की, ये जरूर लें। जो राजनीतिक सिद्धांत वाला सेक्शन है उसके लिए बेहद पर्याप्त है। तुलनात्मक राजनीतिक रूपरेखा और राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, ये दोनों किताबें आपको पढ़ना चाहिए। फिर अब अंत में एक और बात करें कि देखिए किसी भी एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो सबसे पहले आप उसके ओल्ड पेपर्स की बात करें या सॉल्व पेपर आप ले लें। ठीक, कहीं से भी अगर आपको सॉल्व पेपर मिल जाए तो वो आप ले लें, क्योंकि इससे तो आपकी आधी समस्या दूर हो जाती है। जितने भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे उससे आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, उसका लेवल क्या है। ठीक, लेवल क्या है और उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, कहाँ से पूछा रहा है, कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता चल जाता है। और क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, या क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं, एक ही क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाता है लेकिन उससे थोड़ा सा जो भाषा बदल दी जाती है, आपको लगता है कि नया क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं। 50 लगभग 50 से 40% क्वेश्चन तो रिपीटेड होते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं। ठीक, इस चीज़ का आप ख्याल रखें। तो कोई सा भी बाजार में जो है आप केवल मैं ये जैसे यूथ कंपटीशन टाइम में ऐसा भी नहीं, मैं केवल इसी को रहे यूथ का है या आपका
मतलब कि ये घटना चक्र का हुआ और कोई और तमाम है, उसको भी कोई सा भी सॉल्व पेपर ले सकते हैं। टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर ले सकते हैं कि प्रश्न पूछे किस तरह से जा रहे हैं। तो जितना आप ये सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर है। देखिए किताबें भी पढ़िए आप, उसके साथ-साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए। कहीं के भी अगर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाते हैं तो ज़रूर आप उसको लें। हम लोग प्रयास करते हैं कि आपको जो क्वेश्चन पेपर है भरसक मिले, ठीक? जैसे सभी हम लोगों के पास सभी स्टेट्स के पीजीटी के क्वेश्चन पेपर मिल जाएँगे या असिस्टेंट प्रोफेसर के या टीजीटी के, ठीक? ठीक? तो खासकर यूपी वाले और बिहार वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान दें कि अभी आपका एक तो बिहार में टीआरई 4 की भर्ती होने वाली है और पीजीटी में जो 21 वाली भर्ती है उसका एग्जाम होने वाला है, ठीक? और साथ ही आपके पास ये आपका डी ट्रिपल एसपी का भी एग्जाम होने वाला है और रेलवे में जो आपने भरा है उसका भी एग्जाम होने वाला है। इस चीज़ के लिए थोड़ा सा आप मेहनत करें क्योंकि 2025 जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हो सकता है कि कई लोगों का भाग्य की तकदीर यहीं लटकी है, यहीं से सुधार हो सकता है। तो आप थोड़ा-सा पहले से मेहनत करते आ रहे हैं, थोड़ा-सा और मेहनत कीजिए, स्ट्रेटजी बना लीजिए क्या कैसे पढ़ना है, बिल्कुल उसी के हिसाब से पढ़िए। तो सब चीज़ें हैं, थोड़ा-सा आप मेहनत करिए। देखिए ज़िंदगी है, ज़िंदगी उन्हीं की सवरेगी जो मेहनत करेंगे और फल है, बिना मेहनत के आपका कहीं सिलेक्शन नहीं होगा, जो फल होगा बिना मेहनत की कल्पना नहीं कर सकते। जी, देखिए आज के ज़माने में जो गवर्नमेंट जॉब है, वो बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि इसलिए मुश्किल है, गवर्नमेंट जो है उसको कम करती जा रही है, प्राइवेटाइज़ेशन की तरफ वो जा रही है और लेकिन अधिकतर संख्या जा रही है गवर्नमेंट जॉब में क्योंकि आफ्टर कोरोना के बाद लोगों को लगा कि गवर्नमेंट जॉब होना बेटर है। इस वजह से भीड़ बढ़ती जा रही है, कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है और तैयारी करने का तरीका भी बदलते जा रहा है। तो इस उन साथियों से अपील है जो कि मतलब कि शहरी क्षेत्र से दूर-दराज के इलाकों में रह रहे हैं, उनके लिए विशेष आग्रह कि अगर कहीं आपको नहीं मिल पाता है तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, कहीं आप पीछे ना हो जाएँ। इसलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा-सा अपनी स्ट्रेटजी बदलिए। चलिए, अगर किसी को भी प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर या कंटेंट चाहिए पीजीटी पॉलिटिकल साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर या टीजीटी के लिए, तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक? चलिए, हम लोग भी अब तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग साथ-साथ पढ़ेंगे भी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।